हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। x प्लस 1 जो है वो एक फैक्टर है इस इक्वेशन का। ठीक है, तो ये कैसे पता करेंगे कि x प्लस 1 ये इस इक्वेशन का फैक्टर है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि ये जो इक्वेशन है इसको हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल, मतलब पी एक्स इजकल्स टू एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, इतना कर लेंगे। और अगर ये इसका फैक्टर, क्योंकि अभी कंफर्म तो नहीं है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है ही, हमें क्या पता, तो अभी हम सिर्फ लेट कर रहे हैं कि इफ x प्लस 1 इज a factor of px, px का अगर ये फैक्टर है तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, मीन्स x इक्वल्स टू -1 होना चाहिए। अब हम x की जगह -1 रखेंगे और इस इक्वेशन में, और अगर आंसर 0 आता है इसका मतलब x प्लस 1 इसका फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आता है तो x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है। एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, फैक्टर होती क्या है आपको पता है। जैसे सपोज मैं लिख दूँ 15 के फैक्टर करने, तो आप लोग बचपन से करते आ रहे हो। 15 के फैक्टर 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो 15 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 15 के फैक्टर हो गए 3 और 5। इसी तरह इसमें सेम, जैसे x प्लस 1 है तो x प्लस 1 आप इसको ले लो, मतलब एक फैक्टर 3 हो गया। तो इसी तरह इसका एक फैक्टर तो x प्लस 1 है और दूसरा फैक्टर कोई और होगा, वो हम डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ अभी इतना पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ ये पूछा है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं, बस वो हमें बताना है। ठीक है, तो फिर से हम इक्वेशन लिख लेते हैं। px हमारी इक्वेशन क्या है, x टू दी पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हम x की जगह पे क्या रखेंगे, -1 रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1 टू दी पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, तो x टू दी पावर 3 तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। देखो ये दोनों +1 -1, अगर आप बोलोगे तो -2 और +2 हो जाएगा इसका। तो आंसर आ गया इसका आपका 0। तो इसका मतलब 0 आ गया, इसका मतलब x प्लस 1 जो है वो इस इक्वेशन का फैक्टर है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आंसर में, बाय द फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो बस ये इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। इसी 1 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दे रखा है, इसमें ये इक्वेशन दे रखी है और हमें बताना है x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो सेम हम करेंगे, सबसे पहले हम इसको मान लेंगे px ले लेंगे, इसको पॉलिनोमियल है ये क्या है, x टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, और हम मान लेते हैं इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो x प्लस 1 इजकल्स टू 0, तो x इजकल्स टू हो जाएगा -1। ठीक है, -1 की वैल्यू हम px में रख देंगे। फिर से रख दीजिए, px इजकल्स टू एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स टू दी पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे p x की जगह पे हम रखेंगे -1, तो -1 टू दी पावर 4 प्लस -1 टू दी पावर 3 प्लस -1 टू दी पावर 2 प्लस -1 एंड प्लस 1। ठीक है, तो अब करते हैं इसको सॉल्व। तो ये देखो, -1 की पावर एक इवन नंबर अगर है तो आंसर क्या आएगा, +1। ठीक है, -1 की पावर अगर ऑड नंबर है तो आंसर क्या आएगा, -1। -1 की पावर इवन नंबर है तो क्या आएगा, +1। ऑड है तो माइनस और ये हो जाएगा प्लस। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, 1 + 2 3, तो प्लस के जो है वो 3 है और माइनस के कितने हैं, 2 है। तो कितना आ गया आंसर आपका, 1। मतलब लास्ट में हमारा 1 बच रहा है, इसका मतलब x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ ये इस इक्वेशन का। ठीक है, चलिए थर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट, इसमें भी सेम करना है। तो सबसे पहले हम आंसर में क्या लिखेंगे, हम px इजकल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 3 एक्स टू द पावर 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, यहां भी हम सबसे पहले कर लेंगे इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अगर px का x प्लस 1 फैक्टर है तो x प्लस 1 इजकल्स टू 0,
देन x इजकल्स टू -1, ठीक है। तो px इजकल्स टू, हमारी इक्वेशन एक बार फिर से हम लिख लेंगे, x टू द पावर 4 3 x टू द पावर 3 प्लस 3x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे हम x की जगह -1 डाल देंगे तो हो जाएगा -1 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 टू द स्क्वायर प्लस -1 एंड प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे आपको बस ब्रैकेट का ध्यान रखना है, ब्रैकेट बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब -1 टू दी पावर 4 मतलब एक इवन नंबर अगर है तो आंसर प्लस में आता है, और अगर एक ऑड नंबर है तो आंसर माइनस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। यहाँ पे इवन नंबर है तो आंसर प्लस में आएगा, 1 जो होगा वो प्लस में आएगा, ठीक है। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 3 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो क्या होगा -3, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 3 -1 और ये हो जाएगा +1। तो देखो यहाँ भी देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, +1 से -1 कैंसिल हो गया, क्या बचा लास्ट में हमारा 1 बचा। तो यहाँ भी क्या है कि ये इसका फैक्टर नहीं है। तो बाय द फैक्टर थ्योरम x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है, इसमें भी हमें सेम दे रखा है तो हम सेम ही कर लेंगे। इसमें भी x + 1 दे रखा है जो कि इसका फैक्टर है कि नहीं हमें पता करना है। तो सबसे पहले हमें इसे px = x टू द पावर 3 - x² - 2 + √2 इंटू x प्लस √2, ठीक है। यहाँ भी हम कर लेंगे सेम कि इफ x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो x + 1 किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, मीन्स x = -1। अभी x = -1 है, इसको हम पुट कर लेंगे इक्वेशन में जो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ही लिख लेते हैं, 2 + √2x प्लस √2, ठीक है। ठीक है, अब हम यहाँ पे p की x की जगह पर -1 रख देते हैं। तो चलिए -1 टू दी पावर 3 -1 टू का स्क्वायर -2 प्लस √2, और ये सॉरी ये जो इस तरह से ये गलत कर रखा है मैंने, ठीक है। ये है -1 और √2। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो पावर 3 है माइनस की तो क्या आएगा -1, पावर 2 है तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस का 1 हो जाएगा अगर पावर हटाएंगे। ये माइनस तो रहेगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा, ठीक है। -2 प्लस √2, और इस माइनस की मल्टीप्लाई इसके अंदर करनी है हमें। तो चलिए वो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, ठीक है। तो ये -1, ये -1, इस माइनस की भी देखो, इस माइनस की मल्टीप्लाई इस माइनस से अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा +2 प्लस √2, ठीक है, प्लस √2, ठीक है। तो ये -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -2, और इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लो। अगर मैं ओपन कर लेती हूँ तो 2 प्लस √2 प्लस √2, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, तो कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा हमारे पास √2 और √2, तो इसका मतलब आंसर आ गया 2√2, ठीक है। जो कि अब कोई आंसर है यहाँ पे 0 तो आया नहीं, 0 आता तो इसका फैक्टर होता है, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। बाय द फैक्टर थ्योरम x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बस इतना ही था, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको एक फैक्टर दे दिया जाएगा, उसको इजिकल्स टू करके x की वैल्यू निकालो और उस x की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन में, आपका आंसर आ जाएगा। बस तो इतना ही है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल वीडियो लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।